और वक्त हो गया है दिव्यांगों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन का। गलवान घाटी में चीन के विश्वासघात के बाद चीन की सरहद तक नॉनस्टॉप रोड बनेगी। लद्दाख में 32 सड़कों के निर्माण को रफ्तार मिली। लद्दाख रीजन में 3 प्रमुख रास्तों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने रोड बनाने के काम में तेजी ला दी है। इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा गति दी जाएगी। गृह मंत्रालय में सोमवार को भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीआरओ, आईटीबीपी, सीपीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। चीन की सीमा पर 32 सड़कों के निर्माण को लेकर गृह मंत्रालय में एक सप्ताह में ये दूसरी बैठक है। सरकार चाहती है कि 32 सड़कों का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसे लेकर केंद्र सरकार ने विस्तृत योजना बनाई है। पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर विपक्ष हमलावर है। पीएम मोदी के चीन को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नसीहत दी है। मनमोहन ने लिखित बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी को अपने शब्दों के प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए और अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी दावे को बल नहीं देना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के फैसले और सरकार की तरफ से उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है और हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और भूभाग्य हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति हमेशा सावधान होना चाहिए। मनमोहन ने चीन पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का भी आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह के लिखित बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयान पर कई ट्वीट किए। कहा कि ये शब्दों का खेल है और कोई भारतीय इस पर यकीन नहीं करेगा। नड्डा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल किए। चीन के सामने सरेंडर की भारतीय जमीन पर जेपी नड्डा बोले कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने 43,000 किलोमीटर भारतीय हिस्सा चीन के सामने सरेंडर कर दिया। यूपीए सरकार के दौरान गिरी रणनीति देखी गई और बिना लड़े जमीन सरेंडर कर दी गई। इसके अलावा जेपी नड्डा ने लिखा कि भारत पूरी तरह पीएम नरेंद्र मोदी पर विश्वास करता है और समर्थन करता है। 130 करोड़ भारतीयों ने परीक्षा की घड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व को देखा है। उन्होंने हमेशा राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव के बीच देश में चल रही राजनीति पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना बयान जारी किया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि इस वक्त पक्ष और विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया और हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिकों की मौत से पूरा देश काफी दुखी है, चिंतित और आक्रोशित है। सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना है जो देश दुनिया को दिखे और प्रभावी सिद्ध हो। मायावती ने लिखा कि ऐसे कठिन और चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये सरकार पे छोड़ देना बेहतर है कि वो देश हित और सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि हर सरकार का दायित्व भी है।